जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। मैं शांत भैया आप लोगों का गुरुकुलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में अब हम लोग जो बच्चे आप लोग अब जब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो अब आप लोग एक ऐसा सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं जो बिल्कुल ही आसान नहीं, बहुत ही कठिन है। तो आज से आप लोग जो क्लास पढ़ रहे हैं ना, जिस क्लास को आप लोग अटेंड कर रहे हैं ना, उसको बहुत ही अच्छी के तरीके से दिमाग को खोल के और क्लास को कीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ भर आपको ये चैप्टर अगर आप अच्छा से नहीं पढ़े तो आपको आगे चल के परेशान ही करेगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर हम इसको कहते हैं, पहले इसको समझेंगे, फिर होल नंबर के द्वारा जो सवाल दिया जाता है फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग ना होल नंबर को पहले किसे कहते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए होल नंबर बोल क्या रहा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो लिख रहा है कि प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या का संग्रह मतलब एकजुट करना, ठीक है, एकजुट करना, संग्रह बनाती है। यानी प्राकृतिक संख्या जो होता है, पहले प्राकृतिक संख्या होता क्या है पहले उसको समझिए। गिनती आप जो काउंटिंग बचपन में याद किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है आपका टोटल प्राकृतिक संख्या है ना। उसके बाद हम लोग उसी में आपका जब शून्य लग जाता है होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में, अगर आपका शून्य यानी शून्य से जब स्टार्ट होगा तो आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट को देखते हैं कि पूर्ण संख्या जो होती है उसकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो कितना होती है, शून्य यानी 0। पूर्ण संख्या जो होती है आपका, जैसे 0 से लेके 9 तक का जो गिनती होता है उसमें सबसे छोटा कौन होता है, शून्य यानी 0। ठीक है, ये 0 जो होगा आपका वो आपका पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, और ये सबसे छोटा होता है, ये आपका सबसे छोटा संख्या होता है। अब प्राकृतिक संख्याओं में देखिए, इस लाइन को बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और अक्सर बच्चा इस पे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, ये संख्या बोल रहा है, देखिए हम स्टार का भी चिन्ह लगा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको पर एग्जाम में आपको एक आध सवाल देगा ही देगा। तो क्या दिया है कि प्राकृतिक संख्या में एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती मतलब पहले, ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, मतलब किसी भी संख्या जैसे कि 1 का, ये बोल रहा है ना, 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या पूर्ववर्ती नहीं है। यानी 1 के पहले, है ना, 1 के पहले अगर आपको बोलेगा कि 1 के पहले पूर्ववर्ती संख्या हमको बताए प्राकृतिक संख्या में, तो नहीं होता है। लेकिन पूर्ण संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती संख्या 0 होता है। यही बात आपको समझना है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है, दो चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है और एक प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान से सुनिए, प्राकृतिक संख्या में 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में 1 का पूर्ववर्ती संख्या 0 होता है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं, और अगला पॉइंट भी इससे इंपॉर्टेंट आपको क्या निकलता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। यानी आप बोल सकते हैं कि 0 से लेके 9 तक का गिनती जो होता है वो पूर्ण संख्या है, और प्राकृतिक संख्या इसी के अंदर आता है। प्राकृतिक संख्या, जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या जानते हैं ना कि 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, ये आपका क्या है? ये आपका टोटल प्राकृत संख्या है, ये आपका टोटल प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर इसमें शून्य लग जाता है तो ये आपका प्रकृति के साथ ये पूर्ण संख्या बन जाता है। ये प्रकृति संख्या अब नहीं रहता है, जब शून्य लगता है तो फिर ये बन जाता है पूर्ण संख्या। जब शून्य लगेगा तब बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या, और जब शून्य नहीं रहता है तब ये आपका बनेगा प्राकृत संख्या। क्या बन जाएगा? प्राकृत संख्या। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा, नहीं तो आपको जिंदगी भर ये सब सवाल आपको परेशान करेगा, सपनों में भी परेशान करेगा और आप हकीकत में भी आपको परेशान करेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है शून्य, शून्य पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि शून्य प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो आपका जवाब होगा कि पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब क्लियर हो गया आपको? ये आपका टोटल जितना पॉइंट हम अभी लिखा रहे हैं, 5-6 पॉइंट आपका है, ये टोटल आपको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। फिर हम बता रहे हैं, क्योंकि जिंदगी भर ये सताने वाला है अगर आप आज क्लास अच्छा से अटेंड नहीं करते हैं तो फिर अब लास्ट हम लोग पॉइंट को देखते हैं। लिखा है सूचित। सूचित यानी किसी भी तरह का इंगित करना। इंगित मतलब चिन्हित करते हैं। तो हम लोग जब भी होल नंबर को इंगित करते हैं तो एबीसीडी जो होता है कैपिटल में ना, बड़ा एबीसीडी में, वो डब्ल्यू में हम लोग इसको होल नंबर को इंगित करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं और आगे इसका कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम आपको क्लियर करते हैं। आइए अब हम लोग ना परिवर्तित का मतलब होता है कि सक्सेस, परावर्तित इंग्लिश में लोग कहते हैं सक्सेसर। ठीक है, तो परावर्तित क्या होता है और इसको किस तरह हम लोग बनाते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न होता है उसको कैसे बनाते हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो पहले इसका परिभाषा को हम लोग समझते हैं, फिर इससे जुड़ा हुआ सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए इसमें बोल रहा है इसका परिभाषा परावर्तित का कि किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर हम अगली अगली प्राकृत संख्या प्राप्त करते हैं, है ना। यानी किसी प्राकृत संख्या में, जैसे एक है, प्राकृत संख्या में क्या है? एक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्राकृत संख्या। ठीक है, ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। क्या बोल रहा है? किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर, यानी एक में एक जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अगली प्राकृत संख्या प्राप्त करते हैं, यानी मेरा ये क्या हो गया? 2 भी मेरा प्राकृत संख्या है, यानी एक तो मेरा प्राकृत संख्या था, उसमें अगर एक जोड़ देते हैं तो उसमें मेरा क्या निकलता है? 2, और 2 जो मेरा होगा वो क्या होगा? वो भी प्राकृत संख्या ही होगा। ठीक है, यह संख्या ली गई संख्या का प्रवर्तित यानी सक्सेसर होता है। इसको इंग्लिश में सक्सेसर कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसी में आपको जैसे कुछ सवाल दे देगा, जैसे कि आपको जोड़ने के लिए देगा, बोलेगा सवाल, आपको प्रश्न बोलेगा कि 999 यानी 999 है ना, 999 का परावर्तित संख्या लिखिए। तो परावर्तित का मतलब क्या हो गया? परावर्तित में हम लोग एक जोड़ेंगे, यानी 999 जोड़ 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 1000। आपको बोलेगा कि 9999 है ना, इसका परावर्तित संख्या, तो इसमें भी आप लोग क्या कीजिएगा? एक जोड़ दीजिएगा, क्योंकि बोला है ना एक जोड़ने पर हमें अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा। तो अगली प्राकृतिक संख्या मेरा कितना हो जाएगा? 10,000। तो इसी तरह आपको प्रश्न देगा पूर्ण संख्या का एक्सरसाइज में। तो अब हम लोग आगे इससे और इसमें और भी और पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग ना पूर्ववर्ती हम लोग सीखते हैं कि पूर्ववर्ती में क्या होता है। तो पूर्ववर्ती को इंग्लिश में कहते हैं प्रीड्यूसर इंग्लिश में कहते हैं। आप देखिए क्या होता है, किसी संख्या में, है ना, कोई भी संख्या हो, किसी संख्या में एक घटा देने से, यानी
हम लोग क्या करते थे, उसमें बढ़ाते थे, अब इसमें घटाना है। यानी आपको मान लेते हैं कि दिया हुआ है 10, है ना, कोई संख्या बोलो ना, किसी संख्या, तो किसी संख्या यानी ये 10 में एक घटा देने से हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। यानी 10 में से अगर हम एक घटा देंगे तो मेरा कितना बचेगा, 9। यानी यही मेरा प्राप्त जो होगा, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती। यही जो होता है इसको कहते हैं पूर्ववर्ती। यही आपका पूर्ववर्ती हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका है 999। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 998। और 998 ये क्या हो गया, ये भी आपका पूर्ववर्ती हो गया। तो इसी तरह आपको मिला जुला के सवाल देने वाला है। उसमें से आपको और भी कुछ कुछ सवाल होगा, जैसे कि आपको लगातार बोलेगा कि 3 संख्या बढ़ा के लिखिए, है ना। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ये हम आपको टोटल का डिफिनेशन बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे और 2.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको जो भी पीछे बताया उसको भी बहुत अच्छे से समझे होंगे और उसको बनाए हैं, और ये आपको जो नया एक्सरसाइज स्टार्ट किए इसको भी अच्छे से आप समझिएगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को नए बच्चे देख रहे हैं वो अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसको आप दबा दीजिएगा, जिससे हमारे तरफ से जो भी वीडियो या जो भी नोटिफिकेशन आपको अपलोड किया जाएगा वो आपको डायरेक्ट यूट्यूब में वो शो करने लगेगा। तो अब मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।